प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य विश्व नेताओं की मुलाकात के लिए तियानजिन शहर ने अब वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनना शुरू कर दिया है। यह वही शहर है जो कभी विदेशी ताकतों के नियंत्रण में था और जहां विभिन्न देशों की कॉलोनियां अस्तित्व में थी। आज यह शहर एक ऐतिहासिक मंच के रूप में उभरा है। यहाँ 25वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत दुनिया के प्रमुख नेताओं के लिए यह शहर एक नए किस्म के संदेश का प्रतीक भी बन चुका है। तियानजिन बीजिंग से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित एक पोर्ट सिटी है जो चीन के तीसरे सबसे बड़े शहरी क्षेत्र के रूप में उभरा है। इसके पास 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी है और यह चीन के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक और औद्योगिक केंद्रों में एक है। जब विश्व में इसकी चर्चा होती है तो यह शहर चीन के इतिहास और आधुनिकता का संगम नजर आता है। तियानजिन की एक खास पहचान है, वह है इसका विदेशी ताकतों के कब्जे में रहना। 1860 से 1945 तक यहाँ 9 विदेशी कॉलोनियाँ थीं, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, जापान जैसे देशों के प्रभुत्व थे। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण तियानजिन का वास्तुकला भी विविधता से भरा हुआ है। यहाँ की गलियों और इमारतों में दुनिया के विभिन्न हिस्सों की छाप देखने को मिलती है। यह शहर आज भी पर्यटकों को चीन छोड़े बिना दुनिया घुमाने का एहसास कराता है। आज तियानजिन चीन का प्रमुख ट्रेड हब बन चुका है। इसका पोर्ट दुनिया का 10वां सबसे बड़ा पोर्ट है, जो चीन के अन्य हिस्सों के साथ व्यापार को गति देने में मदद करता है। इसके अलावा यह बीजिंग के लिए चावल की सप्लाई का भी अहम केंद्र है। तियानजिन का औद्योगिक क्षेत्र भी विशाल है, जहां कार निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और पेट्रोकेमिकल्स के बड़े उद्योग स्थापित हैं। यहां स्थित तियानहे A1 सुपर कंप्यूटर को 2010 में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माना गया था। साल 2015 में तियानजिन ने वैश्विक सुर्खियां तब बटोरी जब उसके पोर्ट एरिया में 2 बड़े धमाके हुए थे। इन धमाकों में 170 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई और यह चीन की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटनाओं में एक मानी गई। इस हादसे के बाद तियानजिन की सुरक्षा और औद्योगिक मानकों को लेकर कई सुधार भी किए गए। विशेषज्ञों का मानना है कि तियानजिन का चयन एससीओ समिट के लिए सिर्फ एक सुविधा का मामला नहीं, बल्कि यह चीन का एक राजनीतिक संदेश है। चेंग योंगमिंग, तियानजिन एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस के रिसर्च डायरेक्टर, कहते हैं, तियानजिन एक रणनीतिक हब है जहां से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत होती है। यह चीन रूस मंगोलिया कॉरिडोर का हिस्सा है और यहाँ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी है। चीन एससीओ के मंच से यह संदेश भी देना चाहता है कि तियानजिन अब एक विदेशी कब्जे वाला शहर नहीं, बल्कि यह चीन की बढ़ती शक्ति और कूटनीति का प्रतीक भी बन चुका है। तियानजिन को एससीओ समिट के लिए पूरी तरह नए रूप में ढाला गया है। शहर की सड़कों को मरम्मत की गई है ताकि यहाँ पर कुछ भी पुराना जैसा ना रहे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।